तो बोल रहे मैं नहीं आऊँगी, मैं इसको लेके जाऊँगा। उसमें हम लोग ने उसको रस्से से बाँध दिए। वो शीशे के बोतल में जो डाला ना, वो खीला जो है ना बोतल में टच नहीं हो रहा था। 50-60 आदमी देख रहे थे। उसको मारण क्रिया बोलते हैं। हेलो गाइस, दिस इज पृथ्वी। वेलकम टू ओपन पॉडकास्ट। सो आज हमारे ओपन पॉडकास्ट में एक न्यू गेस्ट आए, तो देखते हैं उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। तो सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो, ये एक बार हमारे ऑडियंस को बता दो और आपकी स्टोरी स्टार्ट कर लो। तो मेरा नाम दिलीप मंडल है और मैं गोरेगाँव से ही आया हूँ और ओपन पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक्सीडेंट जो हम मेरे साथ हुआ था, ये करीब 3-4 साल पहले हुआ था। उस टाइम क्या है, कांदिवली में ठाकुर कॉम्प्लेक्स के पास एक कोईसर जगह है। हम 3 जन रहते थे। 3 जन रहते थे अच्छा खासा रूम लेकर के। काम पे भी जाते थे, काम-धाम करते थे। हैप्पी के साथ हम तीनों दोस्त ही थे, आजू-बाजू के गाँव का ही। साथ में रहते थे। तो कुछ टाइम जॉब करने के बाद जो है उसमें से एक मेरा दोस्त था, जो कि गाँव में मेरे बाजू के गाँव का ही है। बाजू का गाँव का ही है। उसने बोला कि मेरे को गाँव जाना है, गाँव जाना है। तो हम लोग ने उसको अच्छे खासा मतलब शॉपिंग-वॉपिंग करवा के मस्त एकदम मैरिड था। तो मैरिड लोग जो होते हैं वो काफ़ी मतलब बड़े बजट में गाँव जाते हैं। हाँ। बड़े बजट में गाँव जाते हैं तो उसको एकदम सजा-धजा के एकदम करके उसको ट्रेन में गए हम लोग। सुबह गए, 11:25 की ट्रेन थी। ट्रेन में बैठा दिया। हैप्पी के साथ वो गाँव पहुँचा। गाँव से उसने मेरे को फ़ोन भी किया था कि भाई मैं गाँव पहुँच गया हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है? उसके बाद वो अपना गाँव में जो भी घूमना हो, फिरना हो, एन्जॉय जो भी है, वो किया। हम लोग इधर अपना जॉब कर रहे थे। वो ना 1 महीने की छुट्टी पे गया था। 1 मंथ की छुट्टी पे गया। मतलब एक मन छुट्टी डाल के गाँव में गए। गाँव गया, जैसे जाते हैं। अचानक से क्या हुआ ना, वो फ़ोन किया, ना कभी बताया कुछ। वो अचानक से 20 या 19 दिन में ही वो वापस मुंबई आ गया। वापस मुंबई आया। मतलब छुट्टी डाला था 1 महीने का, पर कुछ रीज़न से वो पहले ही आ गए। पहले ही आ गया। तो हमने उसको पूछा भी कि 1 महीने की छुट्टी गया था, 6-7 महीने पे गया था, कुछ दिन फैमिली के साथ गुज़ारता, बच्चों लोग के साथ गुज़ारता। तो कुछ बताया नहीं ख़ास, बोला ठीक है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं कल से जॉब पे जाऊँगा। बोला ठीक है, सब नॉर्मल था। उसके बाद जो है वो जॉब पे भी जाने लगा, शाम को टाइम से आता था। टाइम का बहुत पक्का आदमी था, जिस टाइम पे जो करना है वो करता था वो। टाइम का बहुत पक्का था, टाइम पे सोना, उठना, काम-धाम करना। सुबह का मॉर्निंग का वो नाश्ता हम लोग के लिए बनाता था, रात का खाना मैं बनाता था, दोपहर का खाना वो बनाता था। ऐसे टाइम फिक्स किया था कि भई ये टाइम में आपको करना है, वो टाइम में आपको करना है, ये टाइम में तो रूममेट्स ऐसे ही होते हैं और हर जगह यही होता है। अचानक से क्या हुआ, कुछ 3-4 दिन उसको गाँव से आके हो गया। अचानक से क्या, एक दिन रात को करीब डेढ़ 2 बजे, डेढ़ 2 डेढ़ 2 के आस-पास का टाइम होएगा। वो ना घर घरघराने की आवाज़ आई। घरघराना मतलब जैसे उसके गले में कुछ फँस गया हो और वो निकालने की कोशिश कर रहा हो और उससे निकल नहीं रहा है, तो घरघरा रहा था। तो हम लोग क्या आजू-बाजू में ही सोते थे। ये मैं सोता था, इधर वो सोता था, उसके बाजू में वो सोता था। तो नींद खुल गई। नींद खुल गई तो हम लोग को लगा कि उसको खाँसी हुआ है या कुछ हुआ है, इसीलिए घरघरा रहा है। तो उतना बात पे ध्यान नहीं दिया हम लोग। घर-घर आया मतलब बता सकते हो कि मतलब क्या कर रहा था वो? मतलब जैसा लग रहा था उसके गले में कुछ अटक गया है, उसको साँस नहीं आ रही और वो साँस लेने की कोशिश करे, लंबा-लंबा ऐसे, लंबा-लंबा साँस लेने की कोशिश कर रहा है और उसको साँस नहीं आ रही है। तो उठ के बैठा, जैसे मैं उठ के बैठा और उसका नाम लेके उसको बुलाया, आवाज़ दिया, वो सेकंड नहीं लगा, बिस्तर से सीधे खड़ा हो गया, एकदम स्ट्रेट, बिस्तर पे खड़ा हो गया स्ट्रेट। उसने ना तो मेरे को देखा, ना वो लड़के को देखा, उस लड़के को लांग दिया, उस लड़के को लांग दिया और मेरे आगे से निकला, आगे से निकला।
थोड़ी ही दूर पे दीवार आ जाता है, वो दीवार के पास चला गया और एकदम मतलब दीवार के बिल्कुल क्लोज खड़ा हो गया। दीवार का बिल्कुल क्लोज खड़ा हो गया। तो हमको लगा कि रात को ऐसे ही कुछ नींद में चल चल रहा होगा, नींद में है। तो हमने फिर वापस उसको आवाज़ दिया, उसका नाम लेके। वो फिर मुड़ा, जैसे आवाज़ मुड़ा, वो फिर मेरे को ऐसे घूर के देखा और फिर बिस्तर पे आया और चादर तान के सो गया। मेरे से बात नहीं की। मेरे को कुछ डाउट लगा कि क्या है ये? क्यों किया इसने ऐसा? मैं दूसरे बंदे को जगाया, मैं उसको जगाया, तो उसकी चादर हटाई, उसको जगाया और उसको ये बात बताया कि ऐसा-ऐसा इसने अभी किया। तो बोला आप ना सपना देखे होंगे। वो लड़का दूसरा वाला बोला कि आपने सपना देखे होंगे और सपने में आपको ये आदमी चलता हुआ देखे, कितना अच्छा सो रहा है, कितना अच्छा सो रहा है वो, और आपने सपना देखा, जाइए आप पानी पी के आइए और सो जाइए, सुबह जॉब पे जाना है। मैं बोला नहीं, सपना तो, मैं कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैंने सपना नहीं देखा है, मैंने सपना बिल्कुल नहीं देखा है। क्योंकि आप इतने महीने से उसके साथ रह रहे हो। हाँ, पहली बार आपने ये एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस किया। मैं बोला मैं तो सपना नहीं देखा, फिर भी मैं ऐसे लेट गया और सोया नहीं, आँख ऐसे खुला है मेरा और मैं अपने माइंड में रिवाइंड कर रहा हूँ कि मैं सपना देखा, सच था। इतने ही देर में जब तक मैं सोच ही रहा था, उसने यही चीज़ रिपीट कर दी। वापिस घरघराने लगा, घरघराने लगा, चलने लगा। इस बार ये लड़के को मैंने ऐसे धीरे से हाथ मारा, ये उठ के बैठा और ये चीज़ उसने भी देखी, उसने भी देखी। मैं तो सिर्फ डरा था, उसको ना पसीने छूट गए, वो लड़के को ना पसीने छूट गए। उसने मेरे को ऐसे टाइट पकड़ा वो लड़का, डर के मारे, कि मतलब मैं वो मेरे से चिपक गया, वो पकड़ लिया डर के मारे। 18-19 साल का लड़का था, पकड़ लिया डर के मारे और मैं किसको पकड़ूं? मैं तो खुद डरा हुआ था। कोई भी डरेगा ही, क्योंकि ये रात का समय था और कोई ऐसा कर रहा है, मतलब अपना पास का ही आदमी है, मतलब रोज का है, फिर भी ऐसा कर रहा है तो किसी को भी डर लगेगा ही वो। तो मैं खुद डरा हुआ था। डरने के बाद उसको फिर हम लोग वैसे वो गया वहाँ पे, दीवार के पास खड़ा हो गया, वापस रिटर्न आया। इस बार मैंने आवाज़ नहीं दी। मैंने सोचा अगर आवाज़ दूँ, कहीं हमला ही कर दे, हम 2 जन क्या कर सकते हैं? तो वापस आया, बेड पे वापस वो सो गया, बिस्तर पे सो गया। सुबह हुआ, रात भर हम लोग दोनों बैठे ही रहे, उसको देखते रहे, रात भर बैठे रहे। सुबह हुआ करीब 6-7 के आस-पास, तो वो जगा। वो हम लोग से कोई बात नहीं किया, उसको लगा कि जैसे रोज़ हम लोग उठते हैं वैसे ही उठ के बैठे हुए हैं। हालाँकि पूरी रात हम लोग सोए ही नहीं। वो आया, उठा, मस्त पानी गरम किया, पानी पिया, फिर बोला क्या हुआ आप लोग इससे बैठे क्यों हो? जॉब पे नहीं जाना है क्या? मैं बोला रात को क्या हुआ है मालूम भी है कुछ? तो बोला नहीं, मेरे को तो कुछ याद नहीं। मैंने बोला तू घरघरा रहा था, जैसा लग रहा था तेरे को साँस नहीं आ रही है। अचानक से आवाज़ दिया मैं तो तू उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा होने के बाद ये दीवार के पास गया, दीवार में ऐसे चिपक गया और फिर थोड़ी देर के बाद रिटर्न आया और चादर तान के सो गया। इतना हम लोग को डराया, पागल-उगल हो गया है क्या? तो बोला मेरे को कुछ याद नहीं, उसने ऐसे ही बात को टाल दिया, मेरे को कुछ याद नहीं। हम लोग भी जॉब पे चले गए, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी रात जब घर पे हम तीनों आए तो वापस उसको शाम को बोला कि आज रात कोई नाटक नहीं करना है, नहीं तो मेरा नींद खराब होएगा तो आज तेरे को पिटाई लगेगा। तो हँसने लगा, बोला आप लोग ना मेरे को ऐसे ही चिढ़ा रहे हो। रात को करीब उस दिन जल्दी हुआ है, उस दिन पहली रात 2 ढाई बजे, दूसरी रात 12 बजे, नेट 12 बज रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल देख रहा था, सोया नहीं था। वो अचानक से घरघराने लगा और इस बार जो वो घरघराया, उसने क्या किया, सर के बल खड़ा हो गया। टाँगे जो है वो ऊपर करी और सर के बल खड़ा हो गया वो, सर के बल खड़ा हो गया। ये लड़का भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग दोनों दरवाजे की तरफ भागे, घर से बाहर जाने के लिए। मतलब कुछ सपोर्ट लिया था कि मतलब ऐसे उल्टे हो गए? नहीं, वैसे ही उल्टा हो गया, ऐसे सर के बल वो खड़ा हो गया और हाथ से सपोर्ट लेके पाँव ऊपर करके घरघरा रहा है। ओके। घरघरा है, जैसे कुछ योगा टाइप का वो वैसा कर रहा था। तो हम लोग को डर लगा, हम लोग दरवाजे की तरफ भागे। वो चुटकी बजाते ही दरवाजे के पास पहुँच गया। हम दोनों से पहले वो दरवाजे पहुँच गया और उधर ऐसे-ऐसे मुंडी वो
घुमाना शुरू किया। कभी ऐसे पूरा मुंडी ऐसे घुमा ले रहा है, कभी ऐसे घुमा ले रहा है, ठीक है? कभी ये हाथ को ऐसे-ऐसे घुमा रहा है, वो ऐसे-ऐसे कर रहा है। जैसे उसको लग रहा है कि बॉडी में पेन हो रही हो। उसके बाद ना वो फिर सो गया। ये सब करने के बाद फिर सो गए। अब हम लोग सोचे कि इसको छोड़ के जाएँ तो जाएँ कहाँ? ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, ये हो गया। उसके बाद ना दूसरे दिन क्या है, संडे का टाइम था। बोला भाई कुछ पिक्चर-उक्चर चलने वाला है, आपस में प्लान बनाए तीनों मिलके। बोला ठीक है, रात को खाना-वाना खा के मस्त जाके पिक्चर देखेंगे। सामने ही ठाकुर विलेज है, वहाँ पे सिनेमा हॉल है, काफ़ी सारे 2-3 सिनेमा हॉल है। एक अच्छी पिक्चर लगी थी, हम लोग गए, टि टिकट कटाया, साढ़े 10 बजे का शो था। टिकट कटाया, टिकट कटाने के बाद जो है पिक्चर देखे। पिक्चर आपको करीब डेढ़ 2 के आसपास पिक्चर खत्म हुआ। डेढ़ 2 के आसपास पिक्चर खत्म हुआ। हॉल से बाहर आए, रात अंधेरा उतना नहीं था, मतलब रोड पे लोग चल रहे थे। ऐसे जो बोलेंगे कि आप सुनसान था, सुनसान नहीं था। 1-2 लोग, कुछ-कुछ गाड़ियाँ, ऑटो वगैरह चल रहा था। हम लोग ने ऑटो बुलाया, ऑटो रोका, ऑटो आया, कुछ टाइम के बाद ऑटो आया। ऑटो आने के बाद हम दोनों बैठ गए ऑटो में, बैठ गए। इसको जो बोला ना बैठने के लिए, तो ये क्या किया कि हम लोग की तरफ देखा, ऑटो वाले की तरफ देखा और नीचे बैठ गया, ज़मीन पे, नीचे बैठ गया। ऐसा मतलब जैसे कि खाना खाने बैठा हो, ज़मीन पे वो बैठ गया। बैठ गया तो हम लोग को लगा कि कुछ मस्ती कर रहा है, लेकिन ध्यान भी आया कि कहीं वो रूम वाला सीन यहाँ ना वो करने लगे, तो हमको लगा मज़ाक बन जाएगा। रात को बोलेगा पुलिस-वुलिस देखेगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने उसको क्या किया कि पास में गया, ऑटो से उतरा, पास में गया। पास में जाने के बाद जो है ना, उसको ऐसे थोड़ा झुक करके बोला, "भाई क्या कर रहा है? घर नहीं चलना है क्या?" इतना ही बोला मैं। उसने दोनों हाथ से हम दोनों को ऐसे झपट्टा मारा। उसके एक हाथ में मेरी ये शर्ट की जेब आ गई। शर्ट का जेब आया और उसके हाथ में, वो दूसरे वाले लड़के के हाथ में, ये पूरा शर्ट, टी-शर्ट पहना था वो, टी-शर्ट आ गया। इतनी ताकत के साथ, काफ़ी जितने उसके शरीर में ताकत थे, उसने क्या किया, हम दोनों को खींचा, अपनी ओर खींचा। अब मान लीजिए आप कि अचानक से आप जो चीज़ नहीं सोच रहे हो, अगर वो आपके साथ हो जाए, तो थोड़ी माइंड क्या है, काम करना बंद कर देता है। उसने इतनी ताकत के साथ खींचा ना कि आजू-बाजू हम दोनों गिर गए। एक बाजू उसके मैं गिरा, एक बाजू वो लड़का गिरा। मेरे को घुटने में चोट आई, इसमें चोट आया, वो लड़के को यहाँ पे चोट आया। उसकी पूरी छिल गया। लड़का टी-शर्ट पहना था, मैं तो शर्ट पहना था। तो मेरे को यहाँ पे चोट नहीं आया, मेरे को दोनों घुटने में चोट आए। छिल तो मेरा भी गया था, पर उतना मेरा नहीं छिला जितना वो दूसरे लड़के का छिल गया। वो छिल गया, वो गुस्सा भी हो गया कि भाई क्या कर रहा है? पागल-उगल हो गया है क्या? वो क्या इतना ही बोला कि उसने ज़ोर से घुर्राया हम लोगों पे, तो हम लोग 2 कदम पीछे हो गए। जैसे ये चीज़ वो ऑटो वाला देखा, वो ऑटो वाला वहाँ से हम लोग को कुछ बोला भी नहीं, ऑटो स्टार्ट किया, निकल गया। हम लोग को तीनों को वहीं पे छोड़ के निकल गया। निकलने के बाद जो है, वो एकदम घुर्राने लगा। जैसे वो रूम में दूसरे रात ऐसे गर्दन घुमाना या ऐसे हाथ-वूथ को वो सब करना, वो सब उसने करने लगा। मतलब अभी भी वो रोड पे ही बैठा है नीचे? हाँ, अभी भी बैठा है वो, रोड पे ही बैठ के कर रहा है। उसके बाद ना उसने ऐसे हाथ बनाया और वो पूरे रोड को अपने हाथों से खींचना शुरू किया, खरोंचना शुरू किया और उतनी ताकत के साथ वो रोड खरोंच रहा था, जो उसकी आधे नाखून फट गए। उसके पूरे हाथ खून-खून हो गए, ब्लड आ गया पूरे नाखून से। मतलब उसको कुछ फ़ील नहीं हो रहा था? फ़ील नहीं हो रहा था, अगर फ़ील होता तो नहीं करता, क्योंकि वो अपने मत में था ही नहीं ना, अपने मत में था ही नहीं। वो पूरा उसको, रोड को खरोंचते गया। हम लोग देखकर हैरान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या? उसको पकड़ने जा रहे हैं तो वो हमला कर रहा है। दूसरी बार जब मैं उसको उठाने गया, सोचा पीछे से जाके पकड़ूँ, उसने मेरे को इतनी ज़ोर से खींचा, जो मेरे को इधर पूरे मेरे चमड़े निकल गए हाथ के, मेरे को ब्लड आ गया, उसके नाखून जो लगे मेरे को, पूरे मेरे को ब्लड आ गए। फिर भी हम लोग परेशान,
एकदम रोने जैसा हाल हो गया कि भाई क्या करें तो करें क्या? सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, वो ये सब चीज़ देख रहा था। वो वहाँ से आया, बोला क्या हुआ? हमने उसको बताया, वो फिर भी चालू है। हम लोग बात कर रहे हैं फिर भी वो अपना वो चालू है उसका। उसने क्या किया, एक काम करता हूँ मैं गमछा देता हूँ, इसके हाथ ना तुम बाँध दो। मैं बोला बाँधे कैसे? पास में जा रहे हो तो ये देख रहे हो मेरे को क्या किया है? क्या किया है? बोला करना तो पड़ेगा। क्या लगता है? भाई लगता है, दोस्त लगता है? मैं बोला दोस्त लगता है लेकिन बाजू का गाँव का है। तो बोला इसको कैसे भी करके बाँधो। मैं बोला और कोई है क्या सिक्योरिटी वाला आपके? उनको भी बुलाओ ना थोड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं। तो बोला नहीं मैं अकेला ही हूँ। तो अपन तीनों इसको पकड़ के बाँध देते हैं। जैसे-तैसे करके उसको बाँध दिया। बाँधने के बाद थोड़ा वो जो घरघरा रहा था वो शांत हुआ। उसके बाद वो खरोचना थोड़ा-सा कम हुआ उसका। फिर भी वो ऐसे हाथ को ऐसे खोलने की कोशिश पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हमने उसको बहुत टाइटली बाँधा था कि खुले ना। और उसको दोनों हाथ इस तरीके से दोनों हाथ बाँध दिए। कैसे भी करके उसको ऑटो में डाला। ऑटो में डाल के रूम पे लाए। रूम पे लाने के बाद वो रूम में जैसे एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ना वो एक जो रूम रूम का जो दीवार होता है, 2 दीवार का जो कोना होता है, हम लोग कोना बोलते हैं, वो कोने में बैठ गया। अब वो जो खरोंच रहा था वो बंद है, पर जो घरघरा रहा था वो थोड़ी-थोड़ी चालू है और वो हम दोनों को ना घूर रहा था। मतलब ऐसे बड़ी-बड़ी आँखें करके, ठीक है? बड़ी-बड़ी आँखें करके वो घूरे जा रहा है। घूरने के बाद जो है, थोड़ी देर के बाद जो है कि समझ में आया कि भाई करना क्या है। जब थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद हम दोनों ने विचारा कि भाई क्या करें? किसी को बुलाएँ क्या? तो बोला भाई अभी इतनी रात को किसको बुलाऊँ? लगभग कितने बजे होंगे अभी? करीब ये 3 साढ़े 3 बज चुके होंगे, क्योंकि ये आधा घंटा तक वहाँ वो हाँ। नाटक किया था। फिर भी हिम्मत किया कि किसी को तो जगाते हैं। तो एक यूपी साइड का एक अंकल रहते थे बाजू में, फैमिली के साथ रहता था वो। उनको जगाने की हम लोग ने दोनों हिम्मत की कि इनको जगाते हैं, अच्छा आदमी है, हम लोग से व्यवहार अच्छा है, बातचीत करता है, ये हमारा कोई हेल्प कर सकते हैं। तो मैं बोला कि मैं जाके बुला के लेके आता हूँ, तू इधर ही बैठ। वो बोला नहीं, जाएँगे तो हम दोनों जाएँगे, नहीं जाएँगे तो कोई नहीं जाएगा, सुबह देखेंगे। बोला सुबह तक तो इसको ऐसे नहीं रख सकते ना, रात को पता चला हम दोनों सो गए, ये हम पे हमला कर दिया। तो या फिर मैं बैठता हूँ तो तू बुला के ला। तो बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊँगा। हम दोनों हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि रूम से बाहर जाएँ। फिर भी कैसे भी करके दरवाज़ा खोला, उनके दरवाज़ा जस्ट सामने ही था। उनको आवाज़ लगाया, 4-5 आवाज़ देने के बाद जो है वो अंकल ने आवाज़ दिया, कौन है? तो हम लोग बोले आपके बाजू वाला, अपना नाम बताया मैं, दिलीप हूँ। तो वो दरवाज़ा खोला, बोला क्या हुआ इतनी रात को, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या हो गया? लाइट गई क्या? बोला नहीं लाइट-उइट तो नहीं गया, थोड़ा अंदर आइए ना आप। तो वो बोला क्या हो गया, लड़के लोग हैं, 3 लड़के लोग हैं, क्या हो गया तुमको? क्या समस्या क्या है? मतलब थोड़ा अंदर आइए ना प्लीज़। तो ज़बरदस्ती उनको हम लोग ने अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के पहले उनको दिखाया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर उनको पूरा 4 दिन 5 दिन में जो हम लोग का साथ जो चीज़ हुआ, वो चारों पाँचों दिन का बात उनको डिटेल में समझाया कि ऐसा-ऐसा इन्होंने किया रात को, फिर सिनेमा हॉल के बाहर बताया। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई फैमिली वगैरह रहता है क्या? बोला फैमिली तो सब इसका गाँव में है, मेरा भी है, इसका इसका हम तीनों का फैमिली गाँव में है। तो बोला इसको ना फैमिली को किसी फैमिली को इसको बुलाना पड़ेगा तेरे को। सुबह इसके फैमिली वाले को बुला। बोला ठीक है। सुबह होने तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। सुबह हुआ 6-7 बजा। तो शांत हो गया था तभी रात? हाँ, नॉर्मल था और वो सो रहा था, पर हाथ खोले नहीं हम लोग ने, सो रहा था वो। हम लोग जगे हैं, वो सो रहा है, उसी कोने में बैठा हुआ है। उसके हाथ से जो ब्लड आता है वो जम गया। ब्लड जो आ रहा था, वो जम गया था और उसके पूरे शरीर पे जहाँ-जहाँ उसने हाथ खोलने की कोशिश की, उसके शर्ट पे ब्लड लगा था, हाथ पे ब्लड लगा था। वो अपने ही चेहरा भी नोचता था।
चेहरा भी नोचता था। उसके बाद हम लोग ने दिन में करीब 7 साढ़े 7 बजे तक उसके पिताजी को फ़ोन किया। उसके पिताजी को फ़ोन किया, तो उसके पिताजी घर पे मिला नहीं। उसकी मिसेज़ ने फ़ोन उठाया। अब मिसेज़ ने फ़ोन उठाया, अब हमको ये समझ में नहीं आया कि उसको मिसेज़ के बताऊँगा तो गाँव में घबराहट हो जाएगा। तो उन्होंने उनके मिसेज़ ने पूछा कि आप उनके फ़ोन से आप क्यों फ़ोन किए हो? क्या हुआ है? वो कहाँ है? बोला वो यहीं है, बस आप अपने इनके पिताजी को से मेरे को बात करवाइए। तो बोला क्या आप लोग ने क्या मारपीट की है? क्या किया है आप लोग ने? बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, इधर ही है कहीं घूमने गया है, बस थोड़ा बात करवाइए। बोला ठीक है, मैं बुलाता हूँ। तो कहीं दरवाजे-वरवाजे पे होंगे, वहाँ से किसी बच्चे को भेजा और उनके पिताजी को बुलाया। तो बोला उनके पिताजी से बात किया मैंने, उनके पिताजी को सारी बात बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, आपको आना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मैं सुबह की ट्रेन से निकलता हूँ। उन्होंने बात किया, सुबह साढ़े 8-9 बजे बात किया, दूसरे ही दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। वहाँ से वो ट्रेन में बैठ गया, हमको फ़ोन करके बोल दिया कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। अकेले निकला था। यहाँ पे ये हुआ कि फ़ोन बातचीत हो गया, अभी जो वो जहाँ बैठा था उसके बाजू में ही गैस पट्टी है। हम लोग वहीं बाजू में खाना बनाते थे, सामान उधर ही रखा था, पानी उधर ही था और उसी के जस्ट बाजू में वो बैठा था। अब ना तो मेरी हिम्मत हो रहा है कि जाकर के कुछ बना के खाएँ, ना वो लड़के का हिम्मत हो रहा है कि जाके कुछ बना के खाएँ। और जैसे हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो घुर्राना शुरू कर दे रहा है, अपने आप को नुकसान पहुँचाने लग रहा है, हम लोगों पे हमला कर रहा है। तो ना तो वो रूम के बाहर जाने दे रहा कि कुछ बाहर से ले आएँ, ना वो बनाने दे रहा। जैसे पास में जा रहा हूँ तो हमला कर रहा है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो गुर्रा रहा है। वो घूरना, घरघराना, एकदम डरावना टाइप का। बातचीत कुछ नहीं कर रहा था तब तक। उसके बाद 3 दिन हो गए, उनके पिताजी को आने में 3 दिन लगा। 3 दिन हो गए, 4 दिन से हम लोग ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। ना वो खाया, ना हम दोनों। बस रूम में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। हाथ फिर भी हम लोग ने नहीं खोला। जब तक उनके पिताजी नहीं आए, हम लोग ने हाथ नहीं खोला। तो रात को वापिस वैसे ही कर रहा था, उठ के बैठ हाँ, रहा था वो? हाँ, लेकिन हाथ बन रहा था तो थोड़ा सहूलियत था कि हमला नहीं करेगा, पर उठ के खड़ा हो जाना, दीवाल पे ऐसे सर मारना, ये सब उसका जारी था। इसके पूरे ये जो है ना, ये पूरा इतना ऊँचा हो गया था सर पे मार-मार के, वो सब जारी था। 3 दिन तक 4 दिन तक हम लोग ने कुछ नहीं खाया, हालत खराब, सोए नहीं। एकदम मतलब ऐसा हो गया कि मतलब अब जो है ना, ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ से हम लोग कैसे बाहर होंगे? किसको बताएँगे? घर पहुँच भी पाएँगे कि नहीं पहुँच भी पाएँगे? और हम लोग करीब 10-12 दिन से ये चीज़ फेस कर रहे थे। 10-12 दिन से ये चीज़ फेस कर रहे थे। इतने ही में उनके पिताजी का कॉल आया कि भाई मैं टर्मिनल आ गया हूँ, क्या एड्रेस क्या है? कहाँ पे आना है? कैसे आऊँ? तो उनके पिताजी को हमने सारा समझाया फ़ोन पे ही कि आप वहाँ से ऑटो लो, ये जगह का नाम बताओ, ठीक है? रूम नंबर इतना है, ये है, सब उनको डिटेल में बताया। उनके पिताजी अच्छे थे, समझदार थे और काफ़ी मतलब एकदम लाइक गाँव का जो बोलते हैं ना कि एकदम गाँव का जो होते हैं, कड़क कड़क पर्सनैलिटी, वो टाइप का उनका पिताजी थे। और एकदम भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया है, तो घबराया हुआ, ऐसा नहीं, हिम्मत करके वो आया। आधे 1 घंटे के बाद उनके पिताजी आए, रूम का जब नॉक किया ना, तो ऐसा लगा कि कोई भगवान जो है, नॉक कर रहा है। हमने सेकंड नहीं लगाया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उनके पिताजी को देखा, उन्होंने मेरा नाम पूछा, "आपका नाम ही दिलीप है?" बोला, "हाँ, मैं ही हूँ।" बोला, "कहाँ है वो?" मैंने अंदर बुलाया, इनको देखा, उनके पिताजी देखा ना वो पिताजी को पहचान ही नहीं रहा। वो अपने पिताजी को ऐसा होता है ना कि हमारे इधर जब बड़े-बुजुर्ग पास में आते हैं तो दोनों पाँव छूते हैं,
हाल-चाल पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं किया। वो बस अपने पिताजी को देखे जा रहा है, कभी हमारे तरफ देख रहा, कभी पिताजी की तरफ देख रहा है। मतलब वो बोलते हैं ना कि बुद्धि हर लेना, वो सोच ही नहीं पा रहा था, कौन है, कैसा है? उनके पिताजी ने उनको पूछा, "क्या हुआ? तू ठीक तो है?" और जब उनके पिताजी ने पूछा ना, तो वो अपने पिताजी पे जो बंधा हुआ हाथ था, वो दोनों हाथ से झपट्टा पिताजी पे मार दिया। वो अपने पिताजी पे भी हमला कर दिया, उसके पिताजी पीछे हटे, बोला, "क्या है ये?" उसके बाद जो है कि वो एकदम हम लोग से पूछा कि, "भाई, कि ऐसा क्यों हुआ? कब से चल रहा है ये? क्या किया?" तो हम लोग ने उनको सारा बताया। उनके पिताजी ने पूछा कि, "कुछ नशा वगैरह करता है क्या?" बोला, "नशा वगैरह कुछ नहीं करता है। हम लोग भी नहीं करते, वो भी नहीं करता है।" बोला, "ठीक है।" उन्होंने फिर बोला, "चलो इसको गाँव लेके जाते हैं।" अकेले तो लेके नहीं जा पाऊँगा। तो हमने बोला कि ठीक है, मैं छुट्टी लेता हूँ। मैं जहाँ काम करता था, वहाँ गया, सारी बात बताई। बताने के बाद घर पे आया, रास्ते से हम लोग कुछ लेके आए। ज़बरदस्ती उसको कुछ खाना खिलाया हम लोग। नहीं खा रहा था, जो भी उसके मुँह में डाल रहे थे, वो थूक दे रहा था और एकदम मतलब कमज़ोर-सा हो गया क्योंकि 4 दिन हो गए थे, कमज़ोर-सा हो गया। हम लोग भी खाना खाए, उसको जैसे-तैसे टैक्सी में डाल के टर्मिनल ले गए। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा, हाथ खोल दिया था। तब हम लोग गए, तो हाथ इसलिए खोल दिया कि कोई पूछे ना कि इसको बाँध के क्यों लेके जा रहे हो? लोग पूछेंगे आपको लोग कि क्यों पूछेंगे, बांध के लेके जा रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? कहीं कोई पुलिस-वुलिस का कुछ हाँ। ना हो जाए। तो बाँध के खोल दिए थे, बस कोई भी अगर पूछ रहा था ना कि लड़के को क्या हुआ है? तो हम लोग बोल रहे थे कि बीमार है, यही बता रहे थे। ट्रेन में गए, बैठे, ट्रेन में उसको हम लोग बीच में लिया, उसको दबा के रखे थे और सोया नहीं, हम लोग ट्रेन में भी नहीं सोए। क्योंकि 2 जन 3 जन में से 1 जन सो रहा था, तो 2 जन जाग रहे थे। फिर 1 जन सो रहा था, फिर 2 जन जाग रहा था। ऐसे करके हम लोग उसको 3 दिन लगा, 36 घंटे गाँव लेके पहुँचे। गाँव में गया, गाँव में जैसे ही स्टेशन उतरा, स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लिया। ऑटो लेके जैसे हम लोग गाँव में पहुँचे ना, गाँव में ना एक माहौल सा छाया हुआ था कि इस आदमी को ऐसा हो गया है, ये हो गया, तरह-तरह के लोग, मतलब बात फैल गई थी पूरे बात गाँव फैल में गया था ये। पूरा गाँव में। उसको देखने के लिए लोग जो है मतलब मेले जैसा लग गया। उनके आँगन से लेके दरवाजे तक, पूरा गाँव के जितने भी जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, जो भी वर्ग का लोग है, सब वहाँ पे इकट्ठे थे। कम से कम नहीं वैसे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नहीं ज़्यादा तो 2 ढाई सौ लोग उसको देखने आए। 2 ढाई सौ पूरे गाँव का, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग उसको देखने आए। उसको आँगन में बैठा रखा था। उसके बाद जो है, मेरा तो बाजू का गाँव था। मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद अपनी मम्मी को सारी बात बताई। सारी बात बताया। मेरा मम्मी तो बोला, "बाल-बाल बचा, ज़रूर मैं कुछ पुण्य किया होगा, जो तू बचा।" उसके बाद उस दूसरे जो लड़के थे मेरे पास, उसके घर पे गया। उसके घर पे भी बताया कि आपका लड़का ठीक है, हम लोग सही सलामत है, टेंशन मत लीजिए, वो वहाँ सुरक्षित है, काम कर रहा है। उसके बाद मतलब वो आपके साथ गाँव में नहीं आया था? नहीं, तीसरा बंदा था। नहीं, मैं और उनके पिताजी और ट्रेन में एक बंदा मिला जो बहुत सपोर्ट किया। गाँव का ही तरफ का था, वो बंदा भी सपोर्ट किया। उसके बाद जो है ना, गाँव में करीब शाम 6-7 बजे उसके पिताजी का मेरे को फ़ोन आया कि बाबू एक काम करिए, आप ना मेरे घर पे आ जाओ। जब तक ये ठीक नहीं होता है ना, आप यहीं रहो। उनके पिताजी ने रिक्वेस्ट की, मदद माँगी। अब 4-5 साल का दोस्ती था, कैसे तोड़ सकता था? पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं मतलब है। उनके घर में खाली वही पुरुष थे इसलिए हाँ, हाँ। तो उनके पिताजी ने बुलाया, मैं भी गया और साथ में एक दोस्त को भी लेके गया गाँव से। एक जादव था, काफ़ी हिम्मत वाला था, एक दोस्त को भी लेके गया। हम लोग वहाँ पे गए, रात को खाना-वाना खाया,
खाना-पीना खाने के बाद जो है सोए। उसके बाद वो घर पे सोया, वो घर के अंदर सोया, हम लोग ना दरवाजे पे सोए थे। मतलब आँगन का, हम लोग जो आँगन बोलते हैं, आँगन के बाहर एक दालान टाइप का होता है कि अगर आपका घर पे मेहमान आया हो तो वहीं वो विश्राम करेगा, सोएगा, ऐसा टाइप का। आप समझ लीजिए लाइक गेस्ट रूम टाइप का। तो वहीं वो सोया हुआ था, हम लोग सोए थे और वो घर के अंदर सोया था। अचानक से रात को करीब 12, 1, डेढ़ 2 के आसपास, 12 साढ़े 12 मान लीजिए, उनके मिसेज़ जो है वो भागी-भागी आया और हम लोग को जगाया। पहले अपने सास को जगाया, उसके सास और वो बहू, उनकी जो लड़के मेरे दोस्त का जो मिसेज़ था, वो आया भागे-भागे और एकदम रोते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए। हम लोग ने पूछा क्या हो गया? बोलता है वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है। वो ना रात को घर से निकल गया। भाग गए मतलब? हाँ, किसी को पता भी नहीं चला? किसी को पता भी नहीं चला। हम लोग के सामने से गया होएगा, हम लोग को नहीं पता चला। वो घर से निकल गया। अब जो निकल गया तो हम लोग ने आजू-बाजू के लोग को जगाया, टॉर्च लिया, मोटरसाइकिल लिया। तो हम लोग गाँव में अगर कोई गायब होता है या कोई भागते हैं तो पहले क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये 2 जगह पे हम लोग आदमी भेजते हैं कि कहीं यहाँ से ना चले जाएँ। तो काफ़ी जितने भी आजू-बाजू मोहल्ले में जितने भी लड़के थे सबको जगाया और 6-7 टीम बनाई उसको ढूँढने के लिए। सबने हाथ में लाइट ली, टॉर्च ली और सब लोग ने टीम बनाया। 2 टीम को भेजा, 1 टीम को बस स्टैंड, 1 टीम को रेलवे स्टेशन बाइक से, कि जाओ वहाँ पे चेक करो कि कहीं वहाँ तो नहीं है, और बाकी के आजू-बाजू में ढूँढते हैं। आजू-बाजू के खेत में, गाँव में, तालाब-उलाब पे, नहर पे ढूँढते हैं, नदी के तरफ ढूँढते हैं। सब लोग टीम बनाया। अब बोला जिसको मिले ना सामने वाले को या किसी को भी, 1 जन में से 5-5 जन, 4-4 जन का टीम बनाया था। 2 जन वहीं रुकना और 2 जन आके सबको बताना कि फलाना जगह है, और कोई ज़्यादा उसके पास नहीं जाना क्योंकि वो हमला करता है। सबको ये चीज़ बता दिया। हम लोग ढूँढ ही रहे थे, तो एक बंदा आया, बोला वो ना फलाना जगह एक वहाँ पे ट्रांसफार्मर है और वो फेमस जगह है। फेमस जगह है, ट्रांसफर बिजली का खंभा है, ट्रांसफार्मर है वहाँ। बोला वो ना ट्रांसफार्मर वाले झाड़ पे ना वो चढ़ा हुआ है, झाड़ पे चढ़ा हुआ है। जब तक हम लोग आ ही रहे थे तो हम लोग को थोड़ा दूर से ही सुनाई दे रहा था कि एकदम जैसा कोई झाड़ गिरा रहा हो, काट करके गिरा रहा हो। एकदम ज़ोर-ज़ोर से वो झाड़ पे बैठ के वो झाड़ को हिला रहा है, झाड़ को, डाली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, डाली से अपने आप को रगड़ रहा है। ऐसे पूरे झाड़ को ना, एकदम काफ़ी मोटा झाड़ था, काफ़ी मोटा झाड़ था। वो झाड़ को एकदम से इतनी ताकत, वो झाड़ को हिला रहा है। तो हम लोग ने उसको नीचे से, तब तक हम लोग आए, नीचे से उसके पिताजी मेरे साथ थे। नीचे से 4-5 गाँव के और भी लोग थे, बड़े-बुजुर्ग थे। हम लोग ने उसको आवाज़ दिया। आवाज़ जैसे हम लोग आवाज़ दिया, वो एक डाली से दूसरे डाली से तीसरे डाली, मतलब समझिए कि हमसे थोड़ा ही ऊँचा पे वो आया और आवाज़ ही चेंज हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक जेंट्स का आवाज़ और एक लेडीज़ का आवाज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई। मतलब एकदम पतला आवाज़, लेडी जैसा, जैसा लग रहा था कोई 18-19 साल की, 20 साल की महिला बोल रहा हो। आवाज़ ही चेंज हो गया और हम लोग उसको बोल रहे हैं नीचे आ, तो वो फीमेल का आवाज़ में बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी नहीं, नहीं आऊँगी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब एक तो डर लगा हुआ है, ऊपर से उसकी आवाज़ चेंज हो गई, ऊपर से एक महिला का आवाज़ में बोल रहे हो, लेडीज़ का आवाज़ में बोल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि ये एक जेंट्स एक लेडीज़ में की आवाज़ में कैसे बोल सकता है? वो भी चीज़ का टेंशन हो गया कि इसकी आवाज़ कैसी हो गई। तो वो बोल रहा है कि हम नहीं आएँगे, नहीं आएँगे, और एक झाड़ से दूसरे झाड़ से वो डाली जो होता है झाड़ों का, एक ही झाड़ था पर डाली अलग-अलग थे। वो उस पे जा रहा है और तो हम लोग ने बोला कि तुम नीचे आ, बात करते हैं। तो बोल रहे हैं मैं नहीं आऊँगी, मैं इसको लेके जाऊँगा, तुम लोग जाओ, तुम लोग इसको अकेला छोड़ दो।
उसमें से एक लड़का था, वो काफ़ी हिम्मत वाला था। मैं तो 15 दिन 4-10 दिन से पूरा हालत ख़राब था। मैं तो डरा, तो मैं तो कोई बोलने के हाल में ही नहीं था। वो लड़का हिम्मत किया और उसको डाँटा कि तू नीचे आता है कि मैं ऊपर आऊँ? वो लड़का काफ़ी 30-35 साल के होंगे, मैं आऊँ? उसका शायद चचेरा भाई लगता है। बोला मैं आऊँ या तू नीचे आ रहा है? उसका नाम लेके उसको बोला। तो वो बोल रहा है कि मैं आऊँगी नहीं, पर मैं तुम्हें भी देख लूँगा। अगर तुमने मेरे को ज़बरदस्ती किया, तो मैं तुम्हें भी देख लूँगा और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा। मतलब जो आदमी है उनको भी लेके जाएँगे ऐसे बोल रहे थे वो। तो बोल रहा है कि और धमकी दे रहा है कि तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू मुझे जानता नहीं है क्या? ये तू तब मुझ लेडीज़ की आवाज़ में बात हाँ, लेडीज़ की आवाज़ में। तू भूल गया क्या? तेरे को मालूम नहीं है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? जब तक तुम लोग मेरा बात नहीं मानोगे, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतने दिन से वो बात नहीं कर रहा था, अब गाँव जाने के बाद वो बात भी कर रहा है, वो भी लेडीज़ की आवाज़ में। बोल रहा है कोई भी हाल में मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो। लेडीज़ की आवाज़ में ही बोल रहा था और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद काफ़ी मेहनतों के बाद उसको मनाया कि हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम नीचे आओ। फिर उसको मतलब एक तरह से हम लोग ने रिस्पेक्ट दिया, जो बोलते हैं ना रिझाना। उसको रिझाया कि ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम जो बोलोगे हम लोग वही करेंगे, तुम पहले नीचे आओ। फिर वो करीब 3-4 घंटे तक इतने होने के बाद काफ़ी पूरे गाँव जग गया, पूरे गाँव जमा हो गए। नीचे आया, नीचे आने के बाद तो जैसे-तैसे करके हम लोग ने उसको आँगन लेके आया। आँगन लेके आया, फिर उसको वो आइडिया दिया कि हम लोग ने उसको मुंबई में बाँध के रखे थे, तो इसको एक काम करते हैं वापिस बाँध देते हैं। तो बोला कब तक बाँधेंगे? मैं बोला जब तक सुबह ना हो जाए, इसका कुछ समाधान ना हो, तब तक इसको बाँध के ही रखना पड़ेगा। तो गाँव वाले ने बोला ठीक है उसको बाँध दे। तो गाँव में जो होता है ना कि मौसम के हिसाब से एक खंभा गाड़ा जाता है बीच आँगन में, जिसमें बैल को लगा करके गेहूँ चावल का काम किए जाते हैं। वो आँगन में एक खंभा था, काफ़ी अच्छा खासा बम्बू का खंभा था, उसमें हम लोग ने उसको रस्से से बाँध दिए। रस्से से बाँध दिए और पूरी गाँव जो है वो जगा हुआ था। करीब 2 ढाई घंटे बाद सुबह हो गया, सुबह के बाद बड़े-बुजुर्ग लोग को बुलाया गया, सारी बात बताई गई कि भाई क्या हुआ है? बोला इसकी आवाज़ चेंज हो गई है, लेडीज़ की आवाज़ में बोल रहा है और बोल रहा है कि इसको मैं छोड़ूँगा नहीं, लेके जाऊँगा, आप लोग को जो करना है वो कर लो, पर मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूँगा और उल्टे-सीधे बात कर रहा है उल्टे-सीधे बात कर रहा है और हमला करने की कोशिश करता है, ज़्यादातर वो हमला कर रहा है। अगर हमला नहीं कर पा रहा है तो अपने आप को ही चोट पहुँचा रहा है, अपने आप पे ही चोट पहुँचा रहा है। बड़े-बुजुर्ग लोग इतने में बात ही कर रहे थे, इतने में क्या हुआ कि लेडीज़ लोग जो बुजुर्ग लोग लेडीज़ लोग होते हैं ना, उन लोगों को दया आ जाता है किसी भी चीज़ पे। वो लेडीज़ लोग ने बोला अभी तो शांत है ना, अभी तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, तो रस्सी खोल दो। जैसे रस्सी खोला, वो ऐसे 1-2 छलांग में ही सीढ़ी बाजू में था, सीढ़ी बाजू में था। 1-2 छलांग में ही वो छत पे से दूसरे वाले घर पे कूद गया। घर पे कूद गया। मतलब जैसे ही रस्सी खोला वो तो हाँ, नॉर्मल था। आपको पता भी नहीं चला कि ये नॉर्मल बात कर रहा है, सबको पहचान भी रहा है। जैसे रस्सी खोला, वो दीवार के बल दीवार के बल वो 2-3 छलांग में छत पर से दूसरे घर के ऊपर वो कूद गया, घर पे कूद गया। तब तक हम लोग दरवाजे पे जो बातचीत कर रहे थे कि आगे का क्या करना है, हम लोग को आवाज़ सुनाई दिया। हम लोग भी भाग के आए। हम लोग भाग के आए कि भाई हुआ क्या है? हुआ क्या है? उसके बाद जैसे हम लोग आँगन आए, हम लोग को देख कर के ना वो बीच आँगन में पब्लिक के सामने में वो छलांग मार दिया। करीब समझिए ना कि 15 या 20 फीट से उसने छलांग मार दी। छलांग जैसे मारा, वो हाथ के बल ऐसे ज़मीन पे आँगन में गिरा। उसकी ये हाथ जो है ना पहले से तो इसमें घाव हो चुका था, जो मिट्टी खोदा था वो घाव हो चुका था। दूसरा इसने दोनों हाथ की उँगली चारों उँगली तोड़ ली, चारों उँगली तोड़ ली। चारों उँगली तोड़ने के बाद जो है ना, वो मतलब 4-5 लड़के थे उसको पूरे एकदम पकड़ लिया, पकड़ लिया। गाँव के लोग ने बोला कि ठीक है, इसका
करते हैं, तो पता किया कि इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या उपाय है? तो बोला ठीक है, बात करते हैं। तो 4-5 गाँव दूर में पता लगा कि वहाँ पे एक धाइम ओझा बोलते हैं, यूपी ओझा बिहार। मतलब समझा सकते हो क्या होता है? हाँ, ओझा वो होता है जो तंत्र मंत्र, ये भूत प्रेत का जो काबू करने वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, और उनके ऊपर एक दैविक शक्ति आता है जो भगत बोलते हैं, खेलते हैं, लोगों को समस्या दूर करते हैं। ये उनको ओझा या भगत भी बोलते हैं गाँव घर में, धाइम भी बोलते हैं। किसी-किसी गाँव में ओझा, कहीं पे धाइम, कहीं पे भगत, वो बोलते हैं। उनके पास गए, इनके पिताजी भी गया, साथ में मैं भी था। मैं हर वक़्त था क्योंकि बहुत दोस्त के साथ लगाव था, तो छोड़ नहीं सकते थे। तो उनके साथ में गए, सारी बात बताई, यहाँ से लेके गाँव तक की सारी बात बताई उनको। तो उन्होंने बताया, वहीं पे बता दिया कि इनके ऊपर ना किसी का किया कराया है। किसी ने मतलब उनको लेके गए थे उनके नहीं, पास? नहीं, ओके। नहीं, नहीं, हम और उनके पिताजी गए थे और 2-4 आदमी और साथ में थे। उन्होंने बताया, जब हमने उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो उन्होंने अपने एक अनुभव से बताया, और काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे, मतलब 75-75 के आसपास का ऐज का वो भगत जी थे, काफ़ी जानकार थे। उन्होंने बताया कि ऐसा तब होता है जब किसी का किया कराया होता है, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हो या किसी ने लगवाया हो, तभी ये सब चीज़ होता है। तो काफ़ी पहुँचे हुए थे, उनको काफ़ी चीज़ की नॉलेज था, जानकारी था, और ये जो मेरे दोस्त के पिताजी है ना, बिल्कुल उनके पाँव में गिर गए हों। उनके दोनों पाँव पकड़ लिया और बोला, "आप कोई भी हाल में जो है ना, मेरे बेटे को इस चीज़ से आप बाहर निकालो।" तो कैसे करके उनको मनाया, बोला, "आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, मैं सब व्यवस्था करूँगा, बस अभी के अभी आप मेरे साथ चलो और मेरे बेटे को ठीक करो, निकालो और देखो कि क्या हो रहा है उनके साथ।" बोला, "ठीक है, चलते हैं।" फिर वो ओझा जी जो हैं, जो भगत जी थे, उन्होंने काफ़ी अपने, जो अकेले नहीं चलते हैं वो, उनके साथ में और भी लोग होते हैं। उनके 2 और भी चेले बोल सकते हैं, वो या उनके शिष्य बोल सकते हैं। हम लोग तो चेला ही बोलते हैं। तो उनके साथ में लिए भगत जी 5 जन, और 3 जन थे उनके साथ में मंजीरा बजाने वाले, मंजीरा बजाने वाले। क्योंकि जब वो मंत्र वगैरह बोलते हैं या वो खेलते हैं ना, तो उनके वो गाना बजाना टाइप का होता है, उनका वो अलग चीज़ रहता है। तो वो उनको आने में करीब 1 डेढ़ घंटा लगा होगा, तब तक ये गाँव में ना एकदम मतलब तांडव मचा के रखा था। तांडव मचा के रखा था, किसी को पास में नहीं आने दे रहा, वो अपने मिसेस को भी नहीं पहचान रहा, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रहा था। करीब 3-4 साल के बच्चे होंगे उनके, बच्चे को भी नहीं पहचान रहा था। सब पे हमला कर रहा था और सारे लोग ने उसको बाँध के रखे हुए थे। जैसे वो आया, भगत जी आए, भगत जी आने के बाद जो है तुरंत बैठा, और उन्होंने, भगत जी जो है, अभी भी मेरे को ध्यान है कि भगत जी ने कूश माँगा था। कूश माँगा। घूस मतलब? कुश एक घास टाइप का होता है जो दैविक कामों में, धर्म के कामों में इस्तेमाल होने वाले वो चीज़ है। और वो पूर्णमासी को शायद ऐसा टाइप का कुछ, 1 साल में 1 ही ऐसा दिन होता है जब वो घास उखाड़ना होता है। जब वो घास, उसको कुश बोलते हैं। आप शायद देखे भी होंगे, जब कोई भी धार्मिक काम होता है, पूजा-पाठ होता है, तो पंडित लोग जो है ना उसको उँगली में पहनाते हैं, पहनाते हैं। हाँ। वो यूपी, बिहार में आपको हर पूजा-पाठ में नज़र आएगा। उन्होंने कूश माँगा, तो एक लड़का भाग के गया, वो अपने घर से कूश ला के दिया, और उसको 4-5 जन हम लोग, क्योंकि वो काफ़ी मतलब इतनी ताकत के साथ धक्का मारता था या भागने की कोशिश करता था, और लेडीज़ की आवाज़ में डाँटना, फटकारना कि मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं, मैं तुझे देख लूँगी, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। ये सब चीज़ वो लेडीज़ की आवाज़ में करता था, और बल जो था, ताकत जो था, वो जेंट्स जैसी ताकत था। जैसा लग रहा था कि एक आदमी के अंदर मतलब काफ़ी सारे ताकत आ गई हो,
वैसा टाइप था। हम लोग 5 जन उसको ज़बरदस्ती पकड़ के भगत जी के सामने उसको बैठाया। फिर भगत जी ने अपना जो भी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, उसके बाद उसने एक कद्दू लाया। कद्दू मतलब ककुम्बर, हम लोग तो कद्दू ही बोलते हैं, सफ़ेद कलिंगर जो बोलते हैं गाँव घर में, वो लाया। 2 नींबू माँगे, 2 नींबू माँगे। नींबू का क्या है, उसपे क्या ना वो कुमकुम में, लाल कुमकुम में उसको रंग दिया, ठीक है? और एक चाकू से उसी के सामने वो कद्दू को कट कर दिया। कद्दू को कट कर दिया। कट करने के बाद जो है उसको ना ऐसे माथे पे हाथ रखा। 15-20 मिनट के बाद 15-20 मिनट के बाद हाथ पर से माथा हटाया, हाथ से उसके सर से हाथ हटाया और उसके पूछताछ शुरू किया कि भाई कौन है तू? इसको क्यों परेशान कर रहा है? तब जाके हम लोगों को पता चला और वो बोलना जब भगत जी उसको जब पूछने लगे कि हुआ क्या है? उसके बाद जो है कि हम लोग को पता चला कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 भूत है। उसके ऊपर 3 भूत है, 2 लेडीज़, 1 जेंट्स। जो हमला जो कर रहा था, वो जेंट्स कर रहा था। जो फीमेल वाला जो था, जो वॉइस जो हम लोग को सुनाई दे रहा था बार-बार, वो लेडीज़ का था। तो एक काम करता था कि उसको कहीं रुकने नहीं दे रहा था और दूसरा जो है ना उसको अंदर से ही तोड़े जा रहा था, ताकि वो अपनी या तो कुछ किसी का जान ले ले या अपनी जान दे दे। सोचने समझने की, पहचानने की उसकी क्षमता बिल्कुल शून्य हो चुका था। एकदम पागल टाइप का। आप देखोगे या देखते उस टाइम तो आप बोलते कि भाई पागल ही है। तो वो भगत जी ने उससे पूछताछ की, तो कुछ टाइम के लिए भगत जी ने उस पर से उसको हटा दिया, पर ये परमानेंट इलाज नहीं था। भगत जी ने खुद बताया कि ये ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। अभी मैं अगर इसको मैं हटा भी दिया हूँ, तो ये कुछ टाइम के बाद 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन या 2 दिन बाद ये वापस आ जाएगा। इसकी गारंटी नहीं है, तो इसकी परमानेंट इलाज है कि आप अपने घर का गोसाईं, यानी कि अपने जो घर में देवता होते हैं यूपी बिहार में, उसको आप जगाओ, उससे मदद माँगो। तो बोला ठीक है, करते हैं, मान गए। तो बोला ठीक है आप कीजिए, बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। ये जो है ना ये दूसरे भगत लोग होते हैं। मैं तो टोना टोटका वाला हूँ, जादू टोना वाला हूँ। मैं बस भूत पकड़ूँगा, लेकिन जो आपका गोसाईं जगाएगा वो दूसरा है। तो बोला आप ऐसे किसी को जानते हो? तो बोला हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि बताया कि नेपाल में, पास में पड़ता है। नेपाल में एक मुझे एक पूछना है, मतलब वो जो आए थे आपने बोला जो तंत्र में, तो उनसे कुछ हुआ ही नहीं? हटाए ना कुछ टाइम के लिए। उन्होंने ही बताया कि परमानेंट इलाज नहीं है, पकड़ूँगा मैं ही, पर इसके लिए ना काफ़ी सारे पूजा-पाठ करने पड़ेंगे और वो पूजा-पाठ मैं करूँगा और घर का जो पूजा-पाठ है ना, वो दूसरा भगत जी करेंगे। क्योंकि आपके घर का स रहना साथ में, देवता का रहना साथ में ज़रूरी है। क्योंकि आपके परिवार का जो देवता है, कुल देवी बोलते हैं, कहीं पे कुल देवता बोलते हैं, वो रहना ज़रूरी है। बाकी ये जो है वो मैं करूँगा। बोला ठीक है, तो उनके पास आदमी को भेजा गया, वहाँ पे मैं नहीं गया, वहाँ पे मैं नहीं गया। उनको करीब ये दूसरे दिन की बात है, 11-12 बजे उनको लेके 2 बंदे बाइक से गए, उनके पिताजी गया और लेके आया। तब मतलब तक ये दूसरे इधर से आए थे क्या, नेपाल से? हाँ, नेपाल से और वो काफ़ी हेवी चार्ज करते हैं। अच्छा। वो जो है वो काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं। मतलब 50,000 रुपया उन्होंने इस काम के लिए थे, वो भगत जी। क्योंकि बाहर से आए, उनके काफ़ी सारे होंगे और उन्होंने पहले वहीं पे बोल दिया था कि मैं इतना लूँगा, तभी मैं आपका काम करूँगा। उनको लेके आए, फिर ये भगत जी से और ये दोनों भगत जी आपस में बात किए। बोला बलि देना पड़ेगा। इसको उसके जाल से निकालने के लिए जो भगत जी जो पहले आए थे, उन्होंने बताया ये भगत जी को कि बलि देना पड़ेगा, तभी पकड़ में आएगा। क्योंकि वो भगत जी जब तक घर पे थे ना, हर आधे 1 घंटे में ना उस पे हावी हो जा रहा था वो, तीनों के तीनों। अब पहले क्या था कि वो ज़मीन खोदता था, दूसरे पे हमला करता था, अपना सर पटकता था। अब जो है ना,
अब जो ना वो कुछ अलग ही करने लगा। वो मुंडी रगड़ने लगा ज़मीन में। अपना सर ही रगड़ने, हाँ, ज़मीन में? हाँ। जैसे वो लोग आता था ना, तो ज़मीन पे अपना सर रगड़ने लगता था। सर रगड़ने लगता था, घरघराने लगता था, हमला करता था। फीमेल के आवाज़ में वॉइस में बोलता था कि मतलब जो मेरे उसके से आर्म ज़्यादा में थे वो लोग उसको मतलब बहुत टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर कर हाँ। रहे थे। अंदर से टॉर्चर कर रहे थे। कुछ टाइम के लिए भगत जी उस पर से उसको हटा देता था। फिर आधे 1 घंटे के बाद वापिस आ जाता था। मतलब वो भगत जी से पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर रात हुई, दूसरे दिन रात हुआ, एक बकरा लाया गया, उसकी बलि दी गई। फिर वो भगत के ऊपर वो कुलदेवी आया। वो भगत जी ने ये भगत जी दोनों मिल कर के उनका पूरा इलाज शुरू किया। करीब 4-5 घंटे के मेहनत के बाद 7 साढ़े 7 बजे जो पूजा स्टार्ट हुआ, दोनों भगत जी जो करने लगे, रात को साढ़े 11 बज गए। रात को साढ़े 11 बज गए। उसके बाद जो है इस पे वो आया। मतलब वो छिप जाता था। रहता था उसके शरीर के अंदर, पर वो छिप जाता था। कभी उसके कंधे से अगर निकालने की कोशिश करो, तो पीठ के बल जाता था। कभी पीठ के बल निकालने की कोशिश करो, तो सर में आ जाता था। वो मतलब उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा था, दोनों। उसको काफ़ी सारे डंडे मारे, जो दोनों भगत थे, वो बेत बोलते हैं हमारे उधर, एक पतली-सी छड़ी होती है। पतली-सी छड़ी होता है। वो जैसे उसको कुछ पूछता था और उस हमला करता था, तो उसको छड़ी मारता था। मेरे दोस्त को छड़ी मारता था। वो पकड़ में ही नहीं आता था। काफ़ी मुश्किल के बाद उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद एक अ, द खिला बोलते हैं ना अपन, हुँ। जो दीवाल वगैरह में लगाते हैं। एक खिला लाया, काफ़ी बड़ी खिला, एकदम लोहे की खिला लाया। एक जो अपन हाथ में जो धागा बाँधते हैं, धागा लाया। वो धागे से उसके पूरे शरीर को बाँधा गया। शरीर से बाँधा गया। वो खिला उसके शरीर में बाँधी गई, ठीक है? उसके शरीर में बाँधा गया। फिर उसको गंगा जल से नहलाया गया, रात में नहलाया गया। फिर उसके शरीर से वो धागा निकाले, वो धागा को वो खिला में लपेटा, खिला में लपेटा। वो खिला में जब उसके शरीर से धागा निकाला, वो धागे में ही वो तीनों के तीनों पकड़ गए। भूत पकड़े गए और खिला में उसको लोहे के खिला में लपेट दिया। और जैसे लपेटा और वो खिला को क्या किया कि एक बोतल में डाल दिए और ढक्कन बंद कर दिए। और दूसरे भगत ने उसको क्या किया है, 2 ताबीज़ बाँध दिया। जैसे पहला वाला भगत जो है, जो तंत्र मंत्र का से जाप करके उन्होंने भूत को पकड़ा, उन्होंने जैसे भूत को पकड़ा, जो दैविक वाला भगत जी थे, जो हुँ। देवता खेल रहे थे, जो कुलदेवी जिनके शरीर पे आया था, वो तुरंत इसके गले में 2 ताबीज़ और एक हाथ में ताबीज़ बाँध दिया। जैसे ताबीज़ बाँध दिया, उसके बाद वो खिला को बोतल में डाला, शीशे में डाले। वो शीशे के बोतल में जो डाला ना, वो खिला जो है ना बोतल में टच नहीं हो रहा था। वो बोतल के अंदर ऐसे कम से कम 50-60 आदमी देख रहे थे। हवा में था, वो बीच में झूल रहा है। धागे में जो बंधा था, वो खिला झूल रहा था बीच में। ना वो ढक्कन में टच था, ना बोतल के साइड में टच था। और एकदम मतलब वो जैसा लग रहा था कि वो बोतल तोड़ देगा, बोतल तोड़ देगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोतल पे 2 ताबीज़ बाँधे, बोतल पे 2 ताबीज़ बाँधे। उसके बाद वो जो कल जो कटा हुआ कद्दू था, वो कद्दू लाया, वो कद्दू का रस में उसको डुबोया। फिर उसको लाल सिंदूर से उसको फिर बंद किया, ठीक है? बंद करने के बाद उन्होंने एक अपने झोले में रख लिया। जो तंत्र मंत्र वाले थे, वो झोले में रखने के बाद जो है, उन्होंने सबको बैठाया। तब तक वो बंदा थोड़ा बोल-चिल करने लगा था। मेरे को पहचाना, पिताजी को पहचाना, अपनी वाइफ़ को पहचाना। मेरे से 2-1 मिनट बात भी की। फिर वो उसको आराम करने के लिए उसके 4-5 गाँव के महिला थे, उनके पास और 2-4 लड़के के साथ में उनको एक जगह बोला, इनको रेस्ट करने दो, दोनों भगत जी। फिर वो दोनों भगत जी हमको बताया। और जब उसको जो बार-बार जब उसके पकड़ रहा था ना, तो बार-बार कोई गाँव का नाम ले रहा था। फीमेल के आवाज़ में,
मेल की आवाज़ में वो बार-बार एक गाँव का नाम ले रहा था। तो भगत जी ने इनके पिताजी से पूछा कि वो बार-बार जो गाँव का नाम ले रहा था, जब भी मैं उसको पकड़ रहा था और उनको झाड़ रहा था, तो वो गाँव का नाम ले रहा था, क्या है उस गाँव में? उस गाँव से इसका क्या संबंध है? तो बोला, सरकार उस गाँव में ना इसकी ससुराल है, उसकी ससुराल है। तो बोला कि ससुराल में कब गया था ये? बोला, सरकार ये करीब 1 डेढ़ महीने पहले, 6 महीने बाद 7 महीने बाद मुंबई से आया था, 1 महीने की छुट्टी लेके। ये महीने दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन ये 20 दिन में ही चला गया था। वो 20 दिन में ना, ये 6 दिन अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ वो ससुराल में था। 6-7 दिन ससुराल में था। और जब ससुराल से आया तो बहुत अच्छा था। इसके जो ये सब होने शुरू हुए इसके साथ, वो शहर में जाके हुआ, मुंबई में जाके हुआ। और ये 2 इनके 2 दोस्त थे, ये तो एक ही है, मेरा नाम बताया, और एक मुंबई में है। इन दोनों के साथ में ये रहता था। भगत जी ने मेरा भी नाम पूछा, मैंने अपना नाम भी बताया। फिर भगत जी ने बताया कि इसके जो वाइफ है, इसके वाइफ के ना 2-3 भाभी है, शायद 3 भाभी है। 3 भाभी जो है, इसकी जो छोटी वाली भाभी है ना, वो थोड़ा काफ़ी पहुँचा हुआ औरत है। और उसका और इसका किसी बात को लेकर के दोनों ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। वो भगत जी बताया, झगड़ा हुआ था। और इस बात की पुष्टि उनकी मिसेस ने भी की, मेरे दोस्त की वाइफ ने भी बताया कि हाँ, झगड़ा तो हुआ था। तो बोला उसी तीनों में से किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया, खाने के ज़रिए, खाना खिलाने के ज़रिए इसको काला जादू किया और इसको इस हालात में पहुँचा दिया कि या तो अपनी जान ले ले ये, या किसी की जान ले ले। पूरी ज़िंदगी जो है इसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। ये किसी काम के ना रहे, या तो ये मानसिक रूप से बीमार हो जाए, या किसी को मार देगा तो इनको प्रॉब्लम में आ जाएगा, या फिर ये पागल हो जाए, चैन से या जीने नहीं देना है। चैन से जीने नहीं देना। किसी बात को लेकर के उन्होंने इसके ऊपर किया था। और ये चीज़ जो है भगत जी ने साफ-साफ क्लियर बोल दिया। फिर गाँव वाले ने बोला कि मतलब उन्होंने कुछ क्रिया किया था क्या उनके ऊपर? हाँ, उसको मारण क्रिया बोलते हैं, मारण क्रिया। मारण क्रिया। तो एक शॉर्ट में आप समझा सकते हो कि मारण क्रिया होता क्या है मतलब? मारण क्रिया ये है कि आपके ऊपर ना, अगर किसी का किया कराया रहेगा, भूत प्रेत का साया हो जाता है। एक गाँव में प्रेत बोलते हैं, प्रेत आत्मा जिसकी अकारण मृत्यु हो जाता है, वो प्रेत आत्मा होते हैं और उसकी जल्दी मुक्ति नहीं होती है। तो जो उसको मारा रहता है, या जो लोग इसकी जानकार होते हैं, वो उनको बंदी बना के रखता है। अच्छा, उसको बंदी बना रहता है और अपने फ़ायदे के लिए या अपने मतलब के लिए किसी और को परेशान करता है। मतलब वो आत्मा को दूसरे के को परेशान परिण करने के लिए। हाँ, परेशान करने के लिए भेज सकते हैं। और वो कोई सीमा नहीं होता है कि मैं मुंबई में हूँ तो मेरे पास नहीं आ सकता, या आप कहीं और हो या किसी और स्टेट में हो तो वहाँ नहीं जा सकता। वो जाएगा क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उसको बंदी बना के वश रखा में है, कर लिया। वश में कर लिया है। तो वो लेडीज़ के पास ये 3 बस में था और उसको ये साफ निर्देश था वो तीनों को, जो उसके ऊपर जाने के बाद जो है, ऐसा लगना चाहिए कि एक दुर्घटना है, एक दुर्घटना है, एक एक्सीडेंट जैसा लगे कि ऐसा करते-करते हो गया। लेकिन हमारी समझदारी के वजह से वो पकड़ में आया, हमारे समझदारी के पकड़ में आया। अगर मैं उनके पिताजी को नहीं बुलाता, हम लोग सोचते कि उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, तो ये फिर या तो अपनी जान दे देता, या मेरी जान ले लेता, या मेरे दोस्त का, वो दूसरे वाले दोस्त का जान ले लेता, या फिर ये पागल हो जाता। किसी काम लायक रहता नहीं, मानसिक रूप से ये बीमार हो जाता, किसी काम से लगता नहीं। मतलब वहीं पर समझ खत्म लीजिए हो जाता है वो। वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको बेसिक चीज़ आप ये समझिए कि मरो या मारो। तो इसको सीधे शब्द में उन्होंने समझाया कि इसको मारण क्रिया बोलते हैं। मारण क्रिया में यही चीज़ होता है कि या तो आप जान दे दोगे, या जान ले लोगे, या किसी काम के आप नहीं रहोगे। तो बहुत अच्छे से उनको, अभी भी वो दोस्त मेरा
अभी हालाँकि वो मेरे पास काम नहीं करता है, हम लोग साथ में नहीं करते हैं, पर फ़ोन से बराबर बातचीत होता है। अभी वो दूसरे स्टेट में सेटल हो गया है, फैमिली के साथ में काम करता है, बहुत बढ़िया। और ये तो अभी उनको वापस कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि उनके गले में और हाथ में अभी भी ताबीज़ है, और उन्होंने बताया कि कभी इसको आप अपने शरीर से अलग मत करना। चाहे आप जब तक रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, कहीं भी रहो, और उसको एक निर्देश दिया गया है कि कहीं भी मरण-हरण हो, कहीं भी अशुभ कार्य हो, तो वहाँ ना जाए। वो ताबीज़ अशुभ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई है परिवार में, तो पहले आप जब वहाँ जाओगे, तो पहले आपको वो पंडित जी से, जो तांत्रिक बाबा थे, उनसे आपको एक्स्ट्रा ताबीज़ लेनी पड़ेगी। तब जाके उस चीज़ में आप शामिल हो सकते हो, क्योंकि वो अशुभ होने के बाद आपको ये फ़ौरन बाँधनी है। फ़ौरन बाँधनी है, इस बात का विशेष ध्यान आपको जीवन भर रखना है। जीवन भर रखना है। तब से लेके आज तक करीब 5-6 साल होने को आ गया। अभी तक उसको ऐसी कोई विपदा नहीं आई है, अच्छा है, कमा रहा है। अब तो एक और बच्चे हो गए, हम लोग भी इधर सेटल हो गए, बहुत बढ़िया है। तो ये एक्सपीरियंस जो था, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सो दिलीप भाई, आपका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमें भी मतलब जानने मिला कि मतलब ये मारण क्रिया आपने जो बताया कि क्या होता है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मतलब क्या होता है इसमें, तो आप मुझे भी नया सीखने मिला कुछ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब डरावना था। आपके जगह पे और कोई भी रहता तो मतलब ये नहीं कर पाता दोस्त के लिए इतना, तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया मतलब। तो थैंक यू, आपने हमारे चैनल पे आके आपकी स्टोरी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तो देखते रहिए ओपन पॉडकास्ट।